देखिए, मार्च का महीना आ रहा है और जाहिर तौर पर आप भी इनकम टैक्स भरने की तैयारी कर रहे होंगे, तो सावधान हो जाइए। और अगर आप किसी भी गलत तरह की सूचना देने वाले हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि अब इनकम टैक्स पर नज़र रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। अब टैक्स चोरी करने वाले बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब एआई आ गया है जो सबकी चोरी को पलक झपकते ही पकड़ लेगा। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान इस प्लान का ऐलान किया था कि अब से आयकर विभाग एआई का इस्तेमाल करेगा। टैक्स चोरी पर एआई की नज़र। इनकम टैक्स विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा। टैक्स चोरी के मामलों को पकड़ने के लिए एआई टूल्स बनाए गए। एआई ने टैक्स चोरी के कई संदिग्ध मामले पकड़े। टैक्स का गड़बड़झाला पकड़ने में एआई बेहद मददगार। फिलहाल एआई के बेसिक मॉडल का इस्तेमाल इनकम टैक्स विभाग जल्द लाएगा एडवांस एआई मॉडल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 प्रकार के डेटाबेस का इस्तेमाल होता है। अब तीनों प्रकार के डेटाबेस जब आपके सामने हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति के संबंध में, उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उनके संबंध में, उसका जिससे जितने भी लोगों के साथ में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है उसके संबंध में एक साथ रिकॉर्ड को इकट्ठा करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स बचाने के लिए लोग कई तरह के उपायों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार सूचनाओं को छिपाकर भी वो टैक्स बचा ले जाते हैं। मल्टीपल लेयर्स की वजह से आयकर विभाग के लिए इन सूचनाओं का वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो रहा था। अब इनकम टैक्स विभाग से जुड़े अधिकारी बताते हैं, एआई का सबसे अधिक इस्तेमाल गलत तरीके से आयकर रिटर्न में किए गए दावों को पकड़ने में हो रहा है। एआई पैन कार्ड नंबर पर दर्ज जानकारी का मिलान करके रिपोर्ट देता है और ऐसे हजारों मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। उसमें उसका पैन कार्ड होगा, उसके रिलेटिव का पैन कार्ड होगा, या वो बाकी सारे पैन कार्ड भी शामिल होंगे जो उसने हमके इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और वहाँ स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि इसका ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ और कौन सा ट्रांजैक्शन वैध था और कौन सा ट्रांजैक्शन फर्जी था। उसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से जो इनकम टैक्स से संबंधित अपराध है उन पर रोकथाम कर ही सकता है। एआई के आने के बाद हर रिटर्न को सिस्टम में देखने की जरूरत कम हुई है। एआई ये जानकारी भी एक निर्देश पर दे देता है कि रिटर्न भरते वक्त व्यक्ति आयकर छूट पाने के लिए लगाए गए हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस के साथ निवेश से जुड़े जरूरी कागजात हैं या नहीं। बच्चों की ट्यूशन फीस दिखाने में भी करदाताओं की तरफ से हेराफेरी की गई हो तो एआई उसे पकड़ लेता है। टैक्स चोरी पर एआई की नज़र। पैन कार्ड नंबर पर 1 साल के अंदर असामान्य रूप से लेन देन को पकड़ता है। बैंक खातों में अचानक से बड़ा कैश जमा होने पर अलर्ट हो जाता है। बड़ी संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी एआई की नज़र रहती है। बैंक खाते से प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अधिक पेमेंट करने पर भी निगाह। वित्तीय वर्ष में जमा धनराशि का रिटर्न में गलत ब्यौरा देने पर स्क्रूटनी। मकान किराए में मकान मालिक के पैन से मिलान कर पकड़ता है हेराफेरी। टीडीएस काटने के बाद समय पर पैसा नहीं जमा करने वाले नियोक्ता भी रडार पर आते हैं। नए आयकर कानून की बात करें तो ये अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। नए कानून में तमाम बदलाव होंगे। कैबिनेट ने जिस आयकर विधेयक को मंजूरी दी है उसमें क्या खास है ये भी जान लीजिए। आयकर कानून में क्या है नए बदलाव। पुराने कानून में 880 पृष्ठ हैं, नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। नए विधेयक में 536 धाराएं, 16 अनुसूचियां और 23 अध्याय हैं। नए विधेयक में ज्यादातर उपधाराओं को खत्म करने का प्रस्ताव है। मोदी सरकार ने इनकम टैक्स को सहज और सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बजट में टैक्स रिजीम को लेकर जो नई टैक्स रिजीम है उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं और कहीं ना कहीं ये टैक्स चोरी को रोकने में भी मददगार साबित होगा। तो साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंखों से आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। बेहतर है टैक्स भरिए और बिना किसी टेंशन के मौज करिए।